नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन मी सीबीएसई चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की छठा चैप्टर पार नज़र के। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा की सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? तो आमतौर पे यह एक छोटू जो है एक बच्चा है जिसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुरा लिया और उसके पापा एक सुरंग नुमा रास्ते से होकर गुजर के जाया करते थे काम पर। और छोटू को इच्छा हुई कि क्यों ना वो भी एक दिन जाए, और उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुरा कर पहुँच गया सुरंग में। तो आगे देखते हैं क्या होता है। छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। तो यह बातें उनकी मम्मी समझा रही है छोटू को कि उसे बार बार उस तरफ नहीं जाना चाहिए। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। इस तरह एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाना मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो जो लोग इन सुरंगों में जा सकते हैं वो बहुत खास लोग होते थे, जिसमें से छोटू के पापा भी एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर छोटू ने चोरी छुपे अपने पापा के सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी की ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। तो ये जो छोटू का पूरा गली मोहल्ला था, वो पूरा धरती के नीचे बसा हुआ था और इन्हें ऊपर आने के लिए एक सुरंगनुमा रास्ते से होकर जाना पड़ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजा का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। तो खांचा का अर्थ है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, जैसे हम लोग स्वाइपिंग मशीन में कार्ड को स्वाइप करते हैं तो हमारे पैसे अकाउंट से चले जाते हैं, उसी तरह से इसने जब गेट के ऊपर उस सिक्योरिटी कार्ड को खांचे में डाला तो वो गेट तुरंत खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मतलब छोटू नहीं जानता था कि उस सुरंग में हर एक जगह पे, हर एक कोने पे उस पे नज़र रखी जा रही थी। मगर छोटू के प्रवेश करने से पहले ही निरीक्षक यंत्र के संदेशपात स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। तो जैसे ही छोटू सुरंग में घुसा तो उसमें अलर्ट अलर्ट का मैसेज आने लगा, जिससे सभी लोग सतर्क हो गए। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया और बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो उस सुरंग के ऊपर से उस सुरंग के रास्ते से जो लोग ऊपर जाते थे, उन्हें कुछ स्पेशल तरह के कपड़े पहनकर जाना पड़ता था। आमतौर पे जब अगर लोग बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के अगर ऊपर जाएंगे तो उन्हें खतरा हो सकता है। तो फिर आप कैसे जाते हैं? छोटू ने सवाल किया।
मैं वहाँ एक खास किस्म का सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से मैं बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब हमने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद से, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज से हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों को पोषण मिलता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो यह बताते हैं कि यह एक कहानी बेसिकली मंगल ग्रह की है, जहाँ पे पहले जितने भी पूर्वज होते थे वो ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, पर प्रकृति में बदलाव के कारण आज वहाँ पे रहना मुमकिन नहीं है, इसीलिए वह लोग धरती के नीचे रहते हैं। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो इन्होंने जो यंत्र धरती के ऊपर लगाया था उसमें एक मैसेज आ रहा था कि यहाँ पर कोई ऐसा यंत्र है जो दूसरे ग्रह से इनके ग्रह की ओर प्रस्थान कर रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और मगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का इस्तेमाल किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सके। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तो संभव ही हो सकेगा। तो यह तमाम तरह के जो ख्याल छोटू के पापा के दिमाग में आ रहे थे कि ये जो अंतरिक्ष यान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा होगा। क्या मंगल ग्रह के अलावा भी किसी और प्लैनेट्स पे लोग रहते हैं? अगर रहते भी हैं तो क्या उन्होंने साइंस में इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि वह किसी सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान को एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भेज सके? अब अंतरिक्ष यान में एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी किया। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला कि दोनों अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रही है। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी चाहिए। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है?
तो ये लोग सोचते हैं कि इनके पास अभी दो अंतरिक्ष यान है। जो पहला है वो इनकी ग्रह के चक्कर काट रहा है, और जो दूसरा है वो इनकी धरती पर आके अपने हाथों को फैला रहा है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोला, आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनसे बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसीलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ के अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। उसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। तो इनके ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतर चुका था जिसकी जानकारी इन लोगों की थी, पर यह लोग उसे जलाना या बर्बाद करना नहीं चाहते थे क्योंकि इन्हें उससे कुछ सूचना लेनी थी। उस दिन छोटू भी अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में गया था और उसे इन सब चीज़ों को देखकर बहुत रुचि आ रही थी। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान में एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहती थी। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंतरिक्ष यान की इस हरकतों को ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह नहीं रोक पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। तो जब सभी लोग उस अंतरिक्ष यान के बारे में जानने की खोज कर रहे थे तब छोटू का ध्यान कहीं और था। वो जो कंट्रोल पैनल था जिस स्क्रीन पे वो लोग सभी देख रहे थे उस पर एक लाल रंग का बटन था जिसे दबाने की इच्छा हो रही थी छोटू को। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वॉकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली।
यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो लेखक जो हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं और उन्होंने मंगल ग्रह के बारे में कहानी लिखी हुई